हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बाय आर के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कई विगत वर्षों से प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। चलिए हम इन क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ए। इसका राइट आंसर है बैल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था, तो यह क्या था? स्नानागार एक टैंक था। कैसा? आयताकार। डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका क्या राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है डी, गुजरात। कहां है सुरकोटदा? तो यह गुजरात में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है हड़प्पा। हड़प्पा को कब खोजा गया था? तो यह खोजा गया था 1921 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डी। इसका राइट आंसर है व्हीलर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, भीमबेटका के शिलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है डी। इसका राइट आंसर है आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र, जो यहां पर चित्र है वो फेमस है किसके? भीमबेटका के। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा स्थल हरियाणा में है यह बताना है। तो इसका राइट आंसर है क्या? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहां है? हरियाणा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, धौलावीरा राज्य में स्थित है, तो धौलावीरा किस राज्य में है? तो यह है गुजरात में। ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ए। इसका राइट आंसर है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की पूजा करते थे, तो आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका राइट आंसर है पशुपति। डी इसका राइट आंसर है। पशुपति किसका? तो यह है भोले, यानी शंकर का क्या है? पर्यायवाची है पशुपति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर है कांस्य का उपयोग करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो यह है कांस्ययुगीन सभ्यता है। कैसी है? कांस्ययुगीन। डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, विकास 5000 बीसी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए। इसका राइट आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास का 5000 बीसी से पूर्व मालवा से दक्षिण और उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ। ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 1920 और 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला?
तो फ्रेंड्स आपको यह बताना हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे है। तो यह है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है रावी। किस पर है? रावी नदी के किनारे है। और अगर मोहनजोदड़ो पूछ ले, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो यह है सिंध नदी के किनारे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो स्थित है फ्रेंड्स, यह है सिंध नदी पर। अभी बताया है यह कहाँ है, सिंध नदी पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका राइट आंसर है डी। इसका राइट आंसर होगा क्या है? उरुक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बताना है, क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी। क्या है? बी इसका राइट आंसर है, मांडा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धौलावीरा एक पुरातत्व स्थान है, किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? तो धौलावीरी की एक समय विधि से जुड़ी हुई है, तो आपको समय विधि बताना है, अवधि बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी। इसका राइट आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए क्या है फ्रेंड्स? सी, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातुओं वस्तुएं बनाना, मोहरा बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी। क्या है? चंदूदड़ो। इन सभी के लिए कौन? चंदूदड़ो बहुत फेमस था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका राइट आंसर है धौलावीरा। चलिए अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं की खोज कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका राइट आंसर है 1957 और 58 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? तो फ्रेंड्स इनमें से कौन सा स्थान गुजरात में है? यह है धौलावीरा। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता कि किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो मृतकों का टीला है यह मोहनजोदड़ो। बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसान द्वारा किया जाता था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 24 का होगा बी, छोटे पत्थर के औजार के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास का विकास किया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स आपको बताना है, जो 2500 BC के आसपास जो है विकास हुआ था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर है पश्चिमी और भारत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है, कितनी वर्ष पुरानी है यह बताना है आपको सिंधु घाटी सभ्यता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर है 5000 ईसा पूर्व। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? तो इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण स्थल नहीं है सिंधु घाटी का? तो यह है डी, आजमगढ़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स बी। इसका राइट आंसर है विष्णु की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? प्रश्न नंबर 29 है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने कब की थी? 1921 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हड़प्पा। क्या है? हड़प्पा के में पाई गई थी नटराज की मूर्ति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ में मुर्दों का टीला। इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है सिंधी भाषा में इसे क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है, मुर्दों का टीला। डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता जो लगभग अस्तित्व में आई थी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 है। इसका राइट आंसर है ए 2500 ईसा पूर्व। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती थी? तो यह जानी जाती है, इसका राइट आंसर है सी ईंटे के बने भवन। किसके लिए? अपने मकानों के लिए बहुत जानी जाती थी। सी इसका राइट आंसर है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है, तो अभी बताया था इसका क्या होगा? मृतकों का टीला। सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातत्व महत्व का एक पुरा पाषाण स्थल है? प्रश्न नंबर 36 है। इसका राइट आंसर है हुनसांगी। सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती थी? तो दाएं से बाएं ओर कौन लिखी जाती थी? लिपि बताना है आपको। 37 का राइट आंसर है खरोष्टी। कौन सी है? खरोष्टी। यह कहाँ? पाकिस्तान में इसका ज्यादा साक्ष्य मिले हैं खरोष्टी लिपि के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इंडिया शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम थे हेरोडोटस। तो यह कौन थे? हेरोडोटस थे। इन्हें इतिहास का क्या कहा जाता है? पितामह के नाम से जाना जाता है हेरोडोटस को। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को उद्भाषित किया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी इसका राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 40 है। इसका राइट आंसर है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी में का हथनौरा यहां से प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातत्व अवशेष मिला है। तो चूल्हे का अवशेष कहाँ मिला है? क्वेश्चन नंबर 41 है। इसका राइट आंसर है बिलसुर गांव से मिला है। ए इसका राइट आंसर है। कहां से मिला है? बिलसुर गांव से। ए है इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो इनमें से बताना है जो पाकिस्तान में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 है। तो इसका राइट आंसर है क्या? सुरतोघई। सी इसका राइट आंसर है। बाकी ये सब कहां? पाकिस्तान में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी इसका राइट आंसर है बागोर से। कहां से मिले हैं? बागोर से मिले हैं। सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भीमबेटका को किसने खोजा था? तो भीमबेटका को खोजा था किसने? डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकरकर ने खोजा था। सी इसका राइट आंसर है। कब खोजा था? तो 1957 और 58 में खोजा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान संस्कार का प्रमाण मिला है? युगल समाधान बताना है आपको कहां से मिले हैं। तो युगल समाधान मिले हैं सर लोथल से मिले हैं। इसका राइट आंसर होगा सी। क्या होगा फ्रेंड्स? सी इसका राइट आंसर है, लोथल से प्राप्त हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पाई स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? तो मनका के लिए कौन जाना जाता था? 46 नंबर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ए। इसका राइट आंसर है लोथल। मनके के लिए कौन फेमस था? लोथल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंदूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? तो चंदूदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है मैके ने। किसने किया था? मैके जी ने किया था। ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था? खरोष्टी लिपि बताना है किसने पढ़ा था। तो इसका राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो अफगानिस्तान में कौन सा इनमें से स्थित है यह बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए। इसका राइट आंसर है सुर्द घई। कहां पर है? अफगानिस्तान में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं? तो जुते हुए प्रमाण कहां पर मिले हैं? जुते हुए खेत के। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी। इसका राइट आंसर है कालीबंगा। कालीबंगन कहां पर है? तो यह राजस्थान में स्थित है। यहां से क्या है? जुताई हुई खेत के प्रमाण मिले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता सबसे खोजी गई पुरानी माना जाता है। तो 51 नंबर प्रश्न है। इसका राइट आंसर है ए। इसका राइट आंसर है भरडाना। किसे माना जाता है? भरडाना। भरडाना को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है। ए इसका राइट आंसर है। एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है? तो बताना राजस्थान में कौन है। तो फ्रेंड्स राजस्थान में जो कालीबंगन। बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो के प्राचीन सभ्यता का स्थल है? तो पाकिस्तान में स्थित है। इसका राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर है सिंध। क्या है? सिंध। बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पुरातत्व स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो इनाम गांव कहां पर है? महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में है इनाम गांव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 55 है, हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? तो हड़प्पा वासियों को कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? कॉपर। सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्नलिखित में से कौन था? तो बंदरगाह कौन था इनमें से? इसका राइट आंसर है 56 नंबर प्रश्न है लोथल। कौन सा? लोथल। बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो पत्थर के औजार पाए गए थे सबसे पहले पुरापाषाण काल। बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूसफुट थे एक क्या थे? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को बताना है आपको। यह थे क्या? भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ए इसका राइट आंसर क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे। चलिए अगला प्रश्न है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल। इसका राइट आंसर है ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 60 है, विंध्य क्षेत्र के किस पाषाण स्थल से अधिकतम संख्या में मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं? तो प्रश्न नंबर 60 है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 60 का राइट आंसर होगा 20 का राइट आंसर होगा क्या है? घाघरिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किन स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं।
यह मिले हैं बागौर से। अभी यह प्रश्न रिपीट हुआ है, बागौर से मिले हैं, सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में पशुपालन में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह हुए हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पर है? पाकिस्तान में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो इनमें से हड़प्पा स्थल कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है क्या? सोहगोरा, सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, सुरतगोई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? सुरतगोई कहां पर है? तो यह है अफगानिस्तान में। यह भी क्वेश्चन क्या है, रिपीट हुआ है। सुरतगोई कहां पर? अफगानिस्तान में। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो यह हुआ है मेलुगा शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका राइट आंसर है बी, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, इसका राइट आंसर है अन्नागार। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल कोटदोजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 66 का राइट आंसर है बी, इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 68 है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? 68 का सही आंसर है मिट्टी के पात्र के लिए। क्या है? मिट्टी के पात्र के लिए कालीबंगा बहुत ही प्रसिद्ध था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 69 है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो 3 भागों में विभाजित था, वह था धौलावीरा। डी है इसका राइट आंसर। क्या है? डी होगा धौलावीरा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आपको इनमें से बताना उत्तर प्रदेश में कौन है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है, कूट में दिए हैं, डी इसका राइट आंसर है। क्या है? डी। 3 और 4 होंगे, आलमगीर और हुलास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थे? तो नगर नियोजन के लिए कौन प्रसिद्ध थी? तो यह थी सिंधु घाटी सभ्यता, ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, आपको मिलान करना है सूची फर्स्ट का 2 से। देखिए यहाँ पर हड़प्पा, लोथल है, कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो है, और यहाँ पर दिए है सूची 2 समाधान, गोदी, नैतिकी की मोती, जोते हुए खेत। अपन ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये आपको मिलान करना है। देखिए फ्रेंड्स इसका हम राइट आंसर आपको बता देते हैं, क्या होगा? 72 का होगा, डी इसका राइट आंसर है। आप इसका मिलान कर लेना। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह भी कूठी में दिया है, इसका भी मिलान करना है। देखिए हड़प्पा है, हस्तिनापुर है, तक्षशिला, कौशाम्बी, इस किसने खोज की थी यह बताना है। जैसे हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। तो इसका हम राइट आंसर आपको बता रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी कूटही में है, 1 और 2 को आपको मिलान करना है। यहाँ पर क्या है? लोथल है, रोपड़ है, बनावाली है, कालीबंगा है। इसका आपको किस स्थान कहाँ पर है यह बताना है आपको। तो देखिए बताते हैं हम। लोथल कहाँ पर है? लोथल स्थित है गुजरात में, इसका क्या होगा? इससे मिलान कीजिए। और कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है। बनावली कहाँ पर है? तो यह हरियाणा में है। और रोपड़ कहाँ पर है? यह पंजाब में है। देखिए ये इसका मिलान होगा। इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा बी, इसका कूट मिलेगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 75 है, निम्नलिखित में से किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा? तो आर्य यहाँ पर बसे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? आर्यावर्त पड़ा है। 20 का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है,
किस प्राचीन ग्रंथ में भारत का नाम भारतवर्ष का उल्लेख किया गया है? तो भारत का नाम भारतवर्ष आया है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 76 का राइट आंसर है स्कंद पुराण। इसका राइट आंसर है ए, इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, हाथी गुफा अभिलेख में भारत का नाम भारतवर्ष मिला है, यह अभिलेख किस राजा से संबंधित है? हाथी गुफा का बताना है यह अभिलेख किससे था? तो कलिंग के राजा खारवेल, ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो आपको प्रथम यूनानी इतिहासकार बताना है इसमें से कौन है? तो इसमें से होगा क्या 20 का राइट आंसर है हेरोडोटस। हेरोडोटस को क्या माना जाता है? इतिहास का पिता के नाम से जाना जाता है। हेरोडोटस प्रथम इतिहासकार थे यूनान के। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 79 का होगा ए, पुरापाषाण काल में, ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 80 है, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती थी? तो कार्बन डेटिंग विधि से किस निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? यह होती है फ्रेंड्स 80 का होगा जीवाश्म, किसके? जीवाश्म, ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बुरज़होम नवपाषाण स्थल में स्थित है? तो बुरज़होम कहाँ पर है? यह कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 82 है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी पर है? तो यह है सिंधु नदी पर। मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? 1922 में। इसके खोजकर्ता कौन है? तो राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी को इसने मोहनजोदड़ो की क्या की थी? खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? तो आपको बताना है सिंधु नदी के तट पर कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 83 का राइट आंसर होगा सी, रोपड़। रोपड़ होगा। रोपड़ कहां पर? रोपड़ है या रावी नदी के तट पर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रोपड़ है रावी नदी के तट पर स्थित है, सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखता है, निम्न में से किस पुरातत्व स्थल पर गर्तावास के प्रमाण मिले हैं? गर्तावास के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं? तो यह मिले हैं बुरज़होम। बुरज़होम कहाँ पर है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 85 है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाघ कहा जाता था? तो सिंध का बाघ किसे कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 85 है, 85 का है ए, मोहनजोदड़ो को कहा जाता था सिंध का बाघ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 87 है, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? तो आपको पवित्र पशु बताना कौन थे पवित्र पशु। 87 नंबर प्रश्न है, 87 का होगा ए, कुंवड़ वाला बैल और एक सरंगी पशु, यह क्या थे? हड़प्पा सभ्यता में पूजनीय थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 88 में होगा, यहाँ पर प्रश्न नंबर 88 है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है, मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो यह मिला है नर्मदा घाटी पर, डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? प्रश्न नंबर 89 है। प्रश्न नंबर 89 का आंसर है डी इसका राइट आंसर है। क्या है? डी, शतरंज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 90 है, पुरातात्विक विद्या का अभिप्राय है। तो पुरातत्व विद्या का अभिप्राय बताना है। 90 नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर है बी, क्या है? शिलालेखों का अध्ययन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। तो आपको मनोरंजन का साधन बताना है इसमें पुरापाषाण काल में। प्रश्न नंबर 91 है, इसका राइट आंसर है ए, क्या है? शिकार। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है।
तो मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 92 है, इसका राइट आंसर है आदमगढ़, सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 93 है। आरओ में क्वेश्चन पूछा था, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ से प्राप्त हुए हैं। तो आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 93 है, यह हुआ है महदमा से, बी इसका राइट आंसर है। महदमा से प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, नवता टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो नवता टोली है मध्य प्रदेश में स्थित है, डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 95 है, निम्नलिखित में से किस काल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 95 है, इसका राइट आंसर है बुर्जहोम, बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथ युग भी कहा जाता था? चारकोलिथ युग, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 96 का ताम्र पाषाण युग को ही क्या कहते हैं? चारकोलिथ युग कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 97 है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 97 है, इसका राइट आंसर है बी स्मिथ। कौन है? बी स्मिथ, डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 98 है, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो कुएं के अवशेष कहां से मिले हैं? यह मिले हैं मोहनजोदड़ो से, डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 99 है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो प्रश्न नंबर 99 है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ग्रीक की सभ्यता, डी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है, हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी, तो आपको यह बताना हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विस्तृत थी, किस राज्य में? तो प्रश्न नंबर 100 है, इसका राइट आंसर है डी हैगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में विस्तृत थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? तो फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता आर्य क्यों नहीं थी? तो इसका राइट आंसर है ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि यह क्या थी? वह नगरीय सभ्यता थी, ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। देखिए यहाँ पर स्थल दिए गए, उसकी स्थिति दी गई है। देखिए इसका मिलान करते हैं। देखिए मांडा कहाँ पर स्थित है? तो मांडा है जम्मू कश्मीर में, इसका होगा ए का होगा 3। अब देखिए दूसरा है दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ पर स्थित है? तो दैमाबाद स्थित है महाराष्ट्र में, इसका होगा 4। अब देखिए कालीबंगा है, कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो यह है राजस्थान में। और डी है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ पर है? तो यह है हरियाणा में। चलिए हम इसका आपको आंसर बताते हैं, इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी इसका राइट आंसर है, यहाँ पर कूट में मिलान कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस स्थल से स्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो स्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, क्वेश्चन नंबर 103 है, इसका राइट आंसर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो यह पाकिस्तान में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 104 है, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो आपको यह सिंह युक्त देवता कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह बताना है, इसका राइट आंसर है बी इसका राइट आंसर है कालीबंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? तो देवी माता की पूजा संबंधित थी, तो यह थी सिंधु घाटी सभ्यता से, सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो हड़प्पा काल से किसकी नहीं है? लोहा की। लोहा की खोज किसने की है? तो यह की है आर्यों ने, डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिला है? तो किसका नहीं मिला है? इसका राइट आंसर है घोड़ा, सी इसका राइट आंसर है, बाकी सभी का मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 108 है, अंतरजी खेड़ा पुरातत्व के स्थल में स्थित है। तो अंतरजी खेड़ा कहाँ पर अवस्थित है? तो यह है
उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन पुरातत्व स्थल से रोमन काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो रोमन काल के अवशेष कहां पर प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स डी। इसका राइट आंसर अरिकमेडु। अरिकमेडु कहां पर है? तो यह पुदुचेरी में अवस्थित है, जहां फ्रांस का क्या था, उपनिवेश था। डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 110 है, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी। इसका राइट आंसर है दैमाबाद। दैमाबाद कहां पर अवस्थित है? तो यह महाराष्ट्र में अवस्थित है। डी सी इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर अगला है, डीसी सरकार ने किस वर्ष भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखीय शब्दावली प्रकाशित की थी? तो यह की थी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सी। इसका राइट आंसर है 1965 और 66 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा शहर में खोजे गए पशुपति शिव मोहर में निम्नलिखित में से जानवरों में से किसे नहीं दिखाया गया है? बताइए इनमें से कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर शेर। यह क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः थे, तो रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड कहाँ के थे? रहने वाले कहाँ के थे? यह थे, बताया था इस पर, एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी। तो सबसे बड़ी खोज क्या थी? 114 का राइट आंसर है आग जलाना। ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, संघावो गुफा पुरास्थल किस काल का है? तो संघावो गुफा पुरास्थल किस काल का है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर है मध्य पुरापाषाण काल का। इसका राइट आंसर क्या है? बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 116 है, उच्च पुरापाषाण कालीन हड्डी की बनी मार्त देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुई है बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश। सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 117 है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बागौर से। सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 118 है, निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? तो मानव समाधान के प्रमाण मिले 118 का होगा बी। इसका राइट आंसर लहरिया शिलाश्रय फर्स्ट से मिले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 119 है, पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किस पालतू बनाया था? तो इनमें से किसे पालतू बनाया सबसे पहले? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स बी। इसका राइट आंसर है कुत्तों को। किसे बनाया फ्रेंड्स? कुत्तों को। बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? तो मेहरगढ़ बताना है कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बोलन नदी के किनारे। कहाँ पर है? मेहरगढ़ है बोलन नदी के किनारे पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव ने सर्वप्रथम जो प्रयुक्त अनाज किया उसका राइट आंसर है, तो फ्रेंड्स इसका है ए। क्या है? ए इसका राइट आंसर है गेहूं। और जौ का भी प्रयोग किया था, लेकिन गेहूं का इसका राइट आंसर क्या है? ए होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 122 है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 122 का होगा बी। इसका राइट आंसर है क्या है? बी, कालपी से। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 123 है, आज का लास्ट प्रश्न है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का रथ प्राप्त हुआ है दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। चलिए आज हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता से जो विगत कई वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को कवर किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।